नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी वो आईओ की क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर थी। आज हम जो बात करेंगे कंप्लेनेंट के क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर बात करेंगे। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ढेरों क्वेश्चंस होते हैं, हर केस का अलग फैक्ट होता है, अलग सिचुएशन होती है, पर आज जो हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आप अपने केस में यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो दोस्तों आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूं कंप्लेनेंट की क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप कंप्लेनेंट से जो पूछेंगे कि एट व्हाट टाइम द अलेज्ड ऑफेंस हैज़ बीन अकर्ड। वो क्या टाइम था जब घटना हुई। इसमें जो है कंप्लेनेंट टाइमिंग बताएगी आपको, तो आपके पास एक टाइमिंग आ जाएगी कि हाँ 2 बजे कंप्लेनेंट ने बताया कि 2 बजे घटना हुई थी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि एट व्हाट टाइम यू लेफ्ट द सीन ऑफ ऑकरेंस। आपने कितने बजे जो घटनास्थल था वहाँ से गए। वो बताएंगे कि घटना 2 बजे हुई थी, मैंने 3 बजे घटनास्थल को छोड़ दिया था। तो उसके बाद आप एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि एट व्हाट टाइम यू लॉन्च द एफआईआर इन द पुलिस स्टेशन। आप कितने बजे पुलिस स्टेशन पहुंचकर आपने एफआईआर लॉन्च करवाई। वो बोलेंगे जी मैंने अगले दिन जाके 8 बजे एफआईआर लॉन्च कराई। तो आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इस पर कि डू यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन इन डिले टू लॉन्च द एफआईआर। क्या आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि आपने इतना डिले क्यों करा पुलिस कंप्लेंट कराने में, कि आप घटना 2 बजे हुई, 3 बजे आपने प्लेस ऑफ ऑकरेंस को छोड़ दिया, आप जो कंप्लेंट करवा रहे हैं अगले दिन 7 बजे जाके करा रहे हैं या 8 बजे जाकर करा रहे हैं, क्यों ऐसा, क्यों, मतलब आप उसी दिन क्यों नहीं कराई। तो दोस्तों इस तरह जो है एफआईआर के ऊपर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस तो हो गए जो एफआईआर लॉन्च करते टाइम के आप कंप्लेनेंट से पूछ सकते हैं। अब और क्वेश्चंस जो मैं आपको बताता हूँ कि और क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस बनते हैं। जो सबसे पहला आपने क्वेश्चन पूछा था कि एट व्हाट टाइम द अलेज्ड ऑफेंस हैज़ बीन अकर्ड, इसके ऊपर और क्वेश्चंस जो बनते हैं ये बनते हैं। आप एक क्वेश्चन और ये पूछ सकते हैं कि इन योर चीफ एग्जामिनेशन यू हैव बीन स्टेटेड दैट द अलेज्ड ऑफेंस हैज़ बीन अकर्ड एट 5 PM। आपने अपने चीफ एग्जामिनेशन में बताया है कि जो अलेज्ड ऑफेंस था वो 5 बजे हैपन हुआ। क्या ये सही है। अब वो उनको जवाब सुनिए कि वो कहते हैं हाँ जी ये सही है, 5 बजे हुआ था, मैंने अपने चीफ एग्जामिनेशन में लिखवाया है, यह सही बात है। तो आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, बट जो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जो आपने पुलिस को जो सूचना दी दैट यू हैव स्टेटेड योर स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे आर एग्जामिन्ड यू हैव स्टेटेड दैट द ऑफेंस हैज़ बीन अकर्ड एट 2 PM। जब आपने पुलिस वालों को स्टेटमेंट दी थी अपनी, आपने उस टाइम ये बताया था कि अलेज्ड ऑफेंस 5 बजे हुआ। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। चीफ एग्जामिनेशन में बता रहे हैं कि 2 बजे हुआ, पुलिस वालों को जब सूचना दी थी जब बताया था कि 5 बजे हुआ। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि डू यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दैट कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आपके पास इस कॉन्ट्राडिक्शन से रिगार्डिंग कोई एक्सप्लेनेशन है कि आप जब 2 बजे बता रहे थे अब 5 बजे बता रहे हो। इस तरह के क्वेश्चंस पूछिए। स्टेटमेंट्स को सबकी पढ़िए, सबकी स्टेटमेंट्स की, पहले उसने क्या स्टेटमेंट दी है, अब क्या स्टेटमेंट दे रही है चीफ एग्जामिनेशन में। क्वेश्चंस यहीं से निकलने हैं सारे। वो जो स्टेटमेंट्स देगी उसकी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन होंगे तो वो वहीं से, अगर झूठी फैब्रिकेटेड स्टोरी होगी तो वहीं से निकलने हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये बात तो, एक बात तो सही है, या तो वो जब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पहले 2 बजे बताया, या तो वो 2 बजे वाली बात गलत थी। अपनी चीफ एग्जाम 5 बजे बता रहे तो 5 बजे वाली, कोई ना कोई एक बात तो गलत है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि 5 बजे भी ऑफेंस हुआ और 2 बजे भी हुआ, कोई ना कोई एक बात तो गलत बोली जा रही है। तो ये क्वेश्चंस यहीं से निकलेंगे। अब और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो और क्वेश्चंस निकलेंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं, इन योर चीफ एग्जामिनेशन यू हैव बीन स्टेटेड दैट एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस 3 persons वर प्रेजेंट एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन्स आर A, X और Y। आपने अपने चीफ एग्जामिनेशन में बताया कि जब घटना हो रही थी तो उस टाइम 3 आदमी जो प्रेजेंट थे वो थे A, X और Y। क्या ये सही है। वो बोलेगी हाँ ये सही है, A, X और Y प्रेजेंट थे। तो एक क्वेश्चन और आप पूछ सकते हैं जो ये कि पर आपने जो, अब मैं इंग्लिश में पहले बता देता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ आपको, कि बट यू हैव स्टेटेड इन योर पुलिस स्टेटमेंट व्हेन दे आर एग्जामिन्ड यू हैव स्टेटेड दैट एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस 3 persons वर प्रेजेंट, द नेमली ऑफ दैट पर्सन्स आर A, B और C। पर आपने पुलिस स्टेटमेंट में ये कहा जब वो आपको एग्जामिन कर रहे थे कि A, B और C प्रेजेंट थे।
अब आप बोल रहे हो कि ए एक्स और वाई प्रेजेंट थे, तो मतलब या तो आप जब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो, कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि उस टाइम आपने ए एक्स वाई बोला, अब आप ए बी सी बोल रहे हैं। तो आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दैट कॉन्ट्राडिक्शन? क्या आपके पास कोई सफाई है जो आप पहले ही गलत बोल रहे थे या आप गलत बोल? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी आपके लिए और क्रॉस एग्जामिनेशन की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। बहुत सी वीडियोज़ हम लाने वाले हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की। हर वीडियो में 5-10 क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि क्रॉस एग्जामिनेशन में किस तरह से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस तरह से कंप्लेनेंट पे दबाव डाल सकते हैं अगर उसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, या सरकारी गवाह को किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन करा जाए। इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चंस हैं या किसी एडवोकेट भाई को कोई हेल्प चाहिए अपने केस में, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग जो है, आप पहले हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, अगर आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको टाइम दे दिया जाएगा कि आप इस टाइम कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।